Everything you have ever wanted is sitting on the other side of fear. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Aditi and today I'm sharing a productive study vlog and I hope कि ये वीडियो आपको मोटिवेटेड रखे एंड मोटिवेट करे कि आप जो भी कर रहे हो अपने काम को और इफेक्टिवली कर सको. सो माई डे स्टार्टेड कि मैं डॉक्टर के पास गई एंड आई गॉट टू नो कि आई एम हैविंग एन ईयर इन्फेक्शन. तो उसके बाद हम आते हैं और हमें मेडिसिन वगैरह मिलता है, ड्रॉप्स एंड ऑल दैट. फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं काफ़ी टाइम टेस्ट करने के बाद ऑफ कोर्स. और फिर यहाँ पर आई वॉज़ मेकिंग माई सिलेबस कि कब क्या चीज़ कंप्लीट करना है एंड जो भी अब इस मंथ में जो भी गोल्स बाकी रह गए हैं वो सब कंप्लीट करना है, वो सब के बारे में आई वॉज़ राइटिंग डाउन. और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मैथ्स में टाइम एंड वर्क. तो मैंने जैसा आप मेरा पहला ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैथ में थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं. तो मैथ्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा ये व्लॉग में बोलती हूँ. एंड मैथ्स ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही, उसमें अच्छे से इफ़ेक्टिव होकर के पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी मैं मैथ्स पर ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकूँ. तो यही चल रहा है अभी तो. एंड यहाँ पर मैं क्लास अपना देख रही थी और फिर नोट्स वगैरह करा मैंने उस चैप्टर का और कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए यू नीड टू वॉच योर लेक्चर्स और अच्छे से उसका प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह करना ही एक आपको प्रॉपर आइडिया देता है चैप्टर के बारे में. एंड या गाइस, अपना हेल्थ का भी ख्याल रखो. आई मस्ट से मैं बहुत बार कहती हूँ हेल्थ पर सच में जब मुझे पहले लगता था ना कि चलो हेल्थ थोड़ा बहुत दिन ख़राब रहेगा तो क्या ही हो जाएगा, पर अभी पता चल रहा है कि क्या ही हो जाएगा. तो ऐसा दिन बीत रहा है हमारा. और आपका कैसा चल रहा है प्रिपरेशन एंड ऑल, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन हमारा काफ़ी खाली रह जाता है तो इसीलिए कह रही हूँ ढेर सारा कमेंट करो, स्पैम कर दो, रेड हार्ट कर दो, कुछ भी यार, पर प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करना. 2 मिनट लगेगा बस. अच्छा ठीक है, नहीं मैंने तो मत करना, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन. तो और फिर मैंने नोट्स वगैरह बनाया एंड जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो करे. फिर उसके बाद हमको ऐसा फैटिक वाला चीज़ हो गया है कि तुरंत पढ़ने के बाद मुझे एकदम ऐसा रेस्ट चाहिए होता है. तो नोट्स वगैरह कंप्लीट करा एंड देन आई टुक थोड़ा सा रेस्ट और सो जाती हूँ. फिर मैं एक छोटा सा नैप लेने के बाद उसके बाद उठकर आई वॉश्ड माई फेस. और फिर यहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे थे तो उसको अच्छे से अरेंज करके वार्डरोब में मैं रखी. यही चल रहा होता है अभी क्योंकि कॉलेज तो अभी नहीं है हमारा, कॉलेज का क्लासेस अभी बंद है. सो दोज हु आर न्यू, तो मैं बता दूं कि मैं एक सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ और उसके साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ गाइस. तो ऐसी चल रही है हमारी लाइफ. और बेड अच्छे से अरेंज करा सारा कुछ और फिर वापस हम थोड़ा चले जाते हैं वॉक करने के लिए छत पर. वेदर काफ़ी प्यारा हो रखा है, क्लाउड्स बहुत ही प्यारे प्यारे दिख रहे थे. तो एकदम ऐसा ऑब्सेशन है क्लाउड्स से मेरा थोड़ा ज़्यादा वाला. तो क्लाउड्स को कैप्चर करना मुझे बहुत पसंद है. तो उसके बाद हम वापस से आ जाते हैं पढ़ने के लिए. तो वही टाइम एंड वर्क वाला नोट्स जो बाकी रह गया था उसका सेकेंड लेक्चर कर रही थी मैं. और आपका कैसा चल रहा है सारा कुछ प्रिपरेशन एंड ऑल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. देखो, अगर हम कंटिन्यूस एफर्ट देते हैं ना तो हमारा प्रोग्रेस तो ज़रूर होता है. एंड कहा भी गया है कि स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट फॉर परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन हमारा टाइम के साथ ही आता है. जब हम मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल टाइम एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तभी परफेक्शन ला पाएंगे. रही बात प्रोग्रेस की, तो बस ये सोचो कि कल से बेटर बनना है और कुछ ज़्यादा गोल नहीं रखो. कल से बेटर बनोगे, आप खुद को बीट करोगे ना तो खुद में प्रोग्रेस आएगा. आपका चैलेंज कोई और नहीं, आप खुद होना चाहिए. मैं ये बहुत बार ऐसा देखी हूँ और लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करती हूँ. दूसरों को चैलेंज बनाकर क्या ही कर लेंगे हम. हो सकता है कि जिसको हम चैलेंज मान रहे कल को उससे बेटर आदमी आ जाए तो उसको हरा ना पाए, है ना. तो यही कहूँगी कि खुद को बीट करने का सोचो ना कि दूसरों को. एंड बस यही ट्राई करो कि आप यू आर डूइंग बेटर देन येस्टरडे. एंड ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी के साथ वो मैटर करता ही है. तो एज़ यूजुअल हमारा जो भी होता है ना पढ़ाई में वो होता है टाइम का गेम, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करनी होती है कम टाइम में. तो यही है. और गिव अप करने वाला एटीट्यूड तो मत ही लाना, ठीक है. तो यही सब था हमारा मोटिवेशनल लाइन. ज़्यादा बोल दी हूँ शायद. तो चलो, उसके बाद हमें मिलता है नाश्ते में मैगी. वो करने के बाद हम आ जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए.
ये एंशियंट हिस्ट्री मैंने पहले भी पढ़ रखा है, बट आई वॉन्ट टू डू इट इन थोड़ा सा डेप्थ, तो उसके लिए आई वॉज मेकिंग इट्स नोट्स अगेन एंड अगेन, कुछ मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करा एंड थोड़ा मैप वगैरह रीड करी मैंने, और यही सब चल रहा होता है लाइफ में। तो या आपका कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वॉइस ओवर करते करते ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अब क्या बोलूँ, ऐसा वाला हाल हो जाता है मेरे साथ। तो या अब देख सकते हो नया हाइलाइटर ख़रीदी हूँ, तो पूरा बुक ही हाईलाइट करके रखा है मैंने। तो यही था। एंड कुछ क्वेश्चन हमने करे, लाइक क्या इम्पैक्ट था इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का हमारे हिस्ट्री में, तो आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत करा मैंने, क्योंकि हमारा ना ग्रेजुएशन में 3rd सेमेस्टर में एंशियंट इंडिया को वैसा डीप में बिल्कुल जाके पढ़ना है, तो वही सब चल रहा होता है अभी। कॉलेज बंद है, पर कॉलेज से क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा, पढ़ना तो ऐसे भी खुद से ही होता है। सो या अभी यही सब कर रही थी। और आपका कैसा चल रहा है सारा कुछ, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताना। देख रहे हो गाइस कितने बार कमेंट में बोल चुकी हूँ, कमेंट करना कर देना भाई, थोड़ा प्यारा सा कुछ भी। और यहाँ पे मैंने रिवाइज़ किया अपना नोट्स हिस्ट्री का। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली थी आज ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने पहले बना रखा है ज्योग्राफी का, बट आई वांटेड इट कि समझ में आए थोड़ा। तो पहले वाला नोट्स उतना मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लगा, इफ़िशिएंट नहीं लगा, तो फिर क्या हमने सोचा बनाते हैं ज्योग्राफी का दूसरा नोट्स। और इंडियन ज्योग्राफी आज हम पढ़ रहे थे एंड गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स। मतलब ऐसा होता है कि जब हम एक बार नोट्स बनाते हैं, नोट्स ऐसे बनाने चाहिए जो समझ में भी आए। तो मेरा पहले वाला नोट्स मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा था, तो इसीलिए सोची कि दूसरी बार भी बना लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना तो खुद के लिए ही है, कितने बार भी नोट्स बनाओ आप। तो या और फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और एक बार ना अगर आप कुछ ऐसा इफ़ेक्टिव लेक्चर देखते हो ना, तो जो डाटा है ना वो सच में दिमाग में फिट हो जाता है। मैं ये देखी हूँ। एंड भले लोग कहते होंगे कि 1-2 बार पढ़ने से, बट अगर आप इफ़ेक्टिवली एक ही लेक्चर अच्छे से करो तो एक बार में भी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सारा फिजिकल डिवीजन्स, थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, अर्थ का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब के बारे में। एंड गाइस बस यही है आज का पूरा व्लॉग, क्योंकि पढ़ते पढ़ते सडनली मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था एंड फ़ोन अचानक से ऑफ हो जाता है, मुझे पता नहीं चला था सच में। तो यही था आज का पूरा व्लॉग। आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।